अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुबशिर खान। आज हम करेंगे हिकमत की बातें। मेरे साथ बहुत ही नामवर हकीम यहाँ पे आज मौजूद हैं। जंग में इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने अपनी हिकमत के जरिए बहुत से मरीजों को शफा याब किया है। आज हम हकीम साहब का इंटरव्यू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। हकीम साहब, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाएंगे और बताएंगे कि आपको तिब में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यूनुस है। आप तो अच्छी तरह मुझे पहचानते हैं। और मेरा जो शौक, बेसिक शौक है ना, वो बचपन से हुआ है। जब मेरे नाना जी हिकमत करते थे तो हम छोटे जब होते थे उनके पास बैठते थे, वहीं से मुझे शौक पैदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक कामयाब हकीम हूँ। माशाल्लाह हकीम साहब। हकीम यूनुस साहब, आपको हिकमत के शोबे में आए हुए कितना अर्सा गुजर चुका है? मुझे हिकमत के शोबे में आए हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। 2001 में मैंने तिब्ब यूनानी का कोर्स किया था माशाल्लाह। और उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हकीम साहब, हमारे व्यूवर्स को ये आजकल ना बड़ी एक सस्पेंस पाया जाता है कि आप बताएंगे कि आज हिकमत और जदीद मेडिकल साइंस में क्या फर्क है? हिकमत जी बहुत आला चीज है। जो जदीद मेडिकल साइंस है ना, ये साइंस इसको आए हुए थोड़ा टाइम हुआ है और हिकमत को हजारों साल हो गए हैं। हजारों साल से चल रही है। हजारों साल से चल रही है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत का रिजल्ट है, वो ये जो मेडिकल साइंस है ना, इसकी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आप ले लेते हैं, ठीक है ना, वो वक्ती तौर काम करती है, यानी कि उसको सारी जिंदगी आप खाते रहेंगे। और जो देसी है उसका एक दफा इलाज करना है और जिंदगी में दोबारा मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एलोपैथिक जो जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक जो भी इलाज हम मेडिकल साइंस का करते हैं, उसमें यह है कि हम वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, लेकिन वो देर पर इलाज चलता रहता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमेशा दवाई खाते रहते, मैदे की दवाई, दिल की दवाई, बीपी, ब्लड प्रेशर की दवाई। लेकिन हिकमत के जरिए जो इलाज होगा वो थोड़ा उसका असर देर से नजर आएगा, लेकिन वो देर पा तक रहेगा, हमेशा उसका अच्छा रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ऐसे ही है ना, सारी जिंदगी, जैसे दिल की मरीज है सारी जिंदगी दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर के सारी जिंदगी दवाई खाते हैं, शुगर के मरीज है सारी जिंदगी दवाई खाते हैं। यार ये इलाज नहीं है, ठीक है ना, ये वक्ती डोज है, वक्ती डोज, ठीक है ना, ये मुकम्मल इलाज नहीं है। हकीम साहब, 21वीं सदी में नौजवानों में एक दो सबसे बड़ा मसाइल जो आज पाया जाता है, जो आजकल सोशल मीडिया पे अक्सर ट्रेंड भी बना रहता है, जो जैली हकीमों की तरफ से, वो कहते हैं कि नौजवानों में कमजोरी है, जिनसी मसाइल है। आपकी नजर में इसका कोई अच्छा हल है? इसके बढ़ने की क्या वजूहत है नौजवान? जी जी बिल्कुल इसी तरह है। सबसे बड़ी जो वजह है ना हमारे नौजवानों में, ये जो एक फाश निजाम चल गया है। जवान होता है लड़का और वो गलत कामों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल जवानी नहीं पाता और उससे पहले उसको कमजोरियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वजह है। और कुछ वजह ये आ जाती है कि हमारी ग़िज़ाएं कुछ इस तरह हैं। हमारी ग़िज़ाएं गरम है, हमारी ग़िज़ाएं सही तरीके से नहीं है, हम अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि आजकल नौजवानों में एक और भी बड़ा मसला है कि उन्हें दूध वो पीने से बहुत एलर्जी, कहते हैं हमसे दूध नहीं पिया जाता। इसी वजह से तो कमजोरियां आती है ना। हमने जो देसी ग़िज़ाएं वो छोड़ दी हैं, ठीक है ना। पहले लोग होते थे, उनकी उम्रें भी ज्यादा होती थी, उनमें जान भी होती थी। क्यों? आजकल हम फ्रिज का पानी पीते हैं, वो लोग मट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, गड़े में रखते थे, क्योंकि इंसान मट्टी से बना है और मट्टी ही मट्टी को फायदा देती है, ठीक है ना। अभी हम फैंसी दौर में आ गए, प्लास्टिक के बर्तन आ गए, चमचे प्लास्टिक के। यार ये कैंसर का बायस है, बहुत सारे नुकसान है इसके। हमने देसी ग़िज़ाएं छोड़ दी, इस वजह से ना ये हमारा हाल है। ये एक हमारे जो नौजवान इस वक्त मर्द हैं, नौजवान बच्चे हैं, जो उनमें ये जिनसी मसाइल है, आपको कुछ छोटा सा नुस्खा आपका कामयाब, वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। एक छोटा सा टोटका है, छोटा सा नुस्खा है, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा गर्मी है, मसाने में गर्मी है, उनके लिए सफेद मूसली, काली मूसली, बामन सुर्ख, बामन सफेद, कूंज बीज, अकर करा बराबर वजन ले लें, बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह 2 महीने इस्तेमाल कर लें, ये मसले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 2 महीने के इस्तेमाल से ये मसाने की बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हकीम साहब, हमारे नजदीक एक ग़िज़ा का बड़ा अपसेट माहौल रहता है। आपके नजदीक मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? एक सेहतमंद इंसान के लिए क्या हम खुराक इस्तेमाल करें जो मुतवाज़न हो?
हमारे काम है। सबसे बेस्ट है मेरा भाई, आप ताजा फल खाएं, ठीक है ना, सब्जियां ताजा खाएं, सलाद वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है ना, और 1 गिलास दूध डेली पिएं, शहद का इस्तेमाल करें, और 15 दिन में, ठीक है ना, 15 दिन में 1 दफा मछली का गोश्त लाजमी खाएं। इंशाल्लाह 15 दिन में 1 दफा मछली लाजमी करें, इंशाल्लाह आपको कमजोरी नहीं होगी, खास तौर मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। सही हो गया। अच्छा हकीम साहब, हमारे आजकल जो लोगों का एतमाद उठा हुआ है वो इस चीज से उठा हुआ है कि जो तिब का इलाज हम करते हैं इसका जल्दी फौरी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपकी नजर में जरा हमें गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को भी लाजमी बताइएगा कि हिकमत के इलाज में कितना वक्त लगता है एक मुकम्मल शफा याब होने के लिए। ये जो तिब है ना, ये एक मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल, ठीक है ना। जो एलोपैथिक है वो अर्जी है, सारी जिंदगी मेडिसिन खानी पड़ती है। तिब का एक मखसूस दौरानिया है, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, उसमें बंदा मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। यानी कि कोई भी इलाज, इस तिब का जो इलाज है उसका एक मखसूस दौरानिया होगा, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो लाइफ टाइम रहेगा, दोबारा उसे मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। और जो मेडिकल साइंस के मुताबिक जो इलाज है वो वक्ती तौर पर फौरी रिजल्ट तो मिलता है, रिजल्ट फौरी मिलता है, लेकिन उसका फिर वो हमेशा इलाज चलता रहता है। अच्छा हकीम, कुछ लोगों का ना हिकमत से एतबार उठ गया मुख्तलिफ हकीमों से, आप क्या समझते हैं कि लोगों का हिकमत से एतबार उठने की सबसे बड़ी क्या रीजन हो सकती है? सबसे बड़ी ये रीजन है कि हमारे जो हुक्मा हजरात हैं, जो यानी कि इतने काबिल नहीं है, ठीक है ना, सनत तो उनके पास है लेकिन उनका तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। उनका काम क्या है जी, देसी मेडिसिन में अंग्रेजी एलोपैथिक पीस के मिक्स कर देनी, ठीक हो गया। सबसे पहला सवाल होता है हमारे से, जो पेशेंट सवाल करते हैं ना, वो कहते हैं कि हकीम साहब ये प्योर देसी है। पहला सवाल भी ये था, पहला सवाल भी ये होता है, क्योंकि एतमाद उठ गया है, वजह ये है। और कुछ हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर हजरात है उन्होंने डर पैदा कर दिया जी, ये कुश्ता जात होता है, ये होता है, वो होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, ये प्योर देसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनका फायदा ही फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये भी हमें लाजमी बताएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये काफी ज्यादा एक चीज वहम पाया जाता है कि हिकमत के इलाज में कुछ साइड इफेक्ट भी है इसकी दवाई के। प्योर कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाईजान, जो काबिल हकीम है ना उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यार जो चीजें हैं ना देसी चीजें, ये यानी कि हमारे घर में जो मसाला जाते हैं वो भी देसी हैं, लौंग हो गए, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची, छोटी, ये सब चीजें देसी हैं। अब इनका क्या नुकसान है? इनका कोई नुकसान नहीं है, फायदा इसी तरह, बाकी भी इसी तरह जड़ी बूटियां हैं जिनका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। यानी कि हिकमत की जो इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाई, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसे प्योर है। हकीम साहब, एक तो बात करके काफी ज्यादा मजा है, हमारे भी नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है, और हमारे जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं, इंटरव्यू सुनने वाले, उनके लिए भी कोई एक अच्छा सा मशवरा दे दें, आखिरी मशवरा आप उनको क्या देंगे? मैं उनको यही मशवरा दूंगा, आप जिससे भी इलाज करवाएं एक बात का ख्याल रखें कि वो हकीम असली होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अक्सर लोग, जैसे मेरी वीडियो है, नीचे अपना नंबर मेंशन करके लोगों को धोखेबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इनसे बचे। जिस भी हकीम से दवाई मंगवानी हो आपने, उनसे पहले वीडियो कॉल पे बात करें, उसके बाद दवाई मंगाए, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। हकीम साहब, आखिरी सवाल, और इसके बाद वीडियो हम एंड करते हैं। अगर हमारे तवस्सुल से, मुबशिर खान के तवस्सुल से, अगर कोई आपके पास आता है हमारे रेफरेंस से, क्या उसको कोई आप देंगे रियायत? बिल्कुल, क्यों नहीं, डिस्काउंट देंगे, इंशाल्लाह डिस्काउंट भी देंगे और इलाज की गारंटी भी देंगे। सर, आपकी मोहब्बतें सर आंखों पे। जी जरूर, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फैंस हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको लाजमी कहूंगा, अगर आपको कोई भी मसला है इस तरह का, तो आप लाजमी हकीम यूनुस साहब से रब्ता करें, या आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हिकमत का इलाज का एक दौरानिया है, टाइम है, 2 महीने 3 महीने, लेकिन इसका जो इलाज होगा उसका रिजल्ट आपको लाइफ टाइम रहेगा, और आपको कभी भी अंग्रेजी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं, और हकीम साहब आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपसे हमेशा मुलाकात रहेगी। सर, अल्लाह हाफिज।